देखिए, जैसे ही गर्मी के मौसम से बारिशों के बाद हम सर्दी की तरफ जाते हैं, ये एकदम तो सर्दी नहीं आती। कुछ दिन के लिए ठंड ज़रूर सुबह-शाम की होती है, पर दिन में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो इससे क्या होता है, अक्सर लोग टेम्परेचर डिफ़रेंस के कारण कुछ-कुछ बीमारियों के ज़ुकाम है, गला ख़राब है, बुखार है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये वो सीज़न है जब डेंगू का, क्योंकि मच्छर की ब्रीडिंग उस खड़े पानी में हो जाती है जो हम अलाउ करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम सिंपल प्रिकॉशंस रखें कि कपड़े जो मौसम के अनुसार पहनें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएँ, अपना खाने-पीने में गर्म चीज़ें रखें, कटा हुआ फल, फ्रूट, सब्ज़ी ना खाएँ, बाहर का कम खाएँ। और दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है कि डेंगू के मच्छर के लिए कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें ताकि उसकी ब्रीडिंग हो। उससे एक सिंपल चीज़ कि हम ब्रीडिंग ना होने दें, उससे हम डेंगू पे पूरी रोकथाम कर सकते हैं। इस बार भी हमारी वही तैयारी है जी। हम सबसे यही कहते हैं कि अगर आपको बुखार है, क्योंकि बुखार ही कॉमन सिम्पटम है, उससे नहीं पता चल सकता कि डेंगू है या कॉमन वायरल फीवर है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको बुखार है, तो आप अस्पताल में आएँ, अपना चेकअप कराएँ, ताकि टाइम से उसका ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि डेंगू में अक्सर ये देखा जाता है कि जब घर पे अपने आप से वो इलाज करते हैं और कहीं तीसरे चौथे दिन जाके प्लेटलेट्स एकदम ज़्यादा गिरते हैं, तो पेशेंट की सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो हम सबको ये कहते हैं कि आप अस्पताल आके अपना ट्रीटमेंट कराएँ या एडमिट हों ताकि यहाँ मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके। डेंगू का वार्ड अलग बनाया जाता है और बेड्स उसके अलग से रिज़र्व किए जाते हैं। अभी तक एडमिशन वाले तो कम हैं जी, और जनवरी से लेके अब तक करीब 12 मरीज़ हमारे डेंगू के आए हैं अभी। पर मेरी यही गुज़ारिश है कि सब अपने आस-पास में पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। बच्चों और बड़ों को आप कोशिश करें कि फुल स्लीव्स कपड़े, पूरे फुल लेंथ पैंट जो कपड़े हैं, अपने शरीर का अंग ढक के रखें, क्योंकि ये मच्छर सुबह-शाम काटता है। तो उसमें अगर पूरे हम फुल बाजू के कपड़े रखते हैं, तो मच्छर काटने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा, हफ्ते में एक बार अगर हम अपने घर में और अपने आस-पास में देखें और चेक करें कि कोई बर्तन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा हो, उसको ध्यान रखें तो ये ब्रीडिंग नहीं होती। हमने अपना एक उसका प्रोटोकॉल बनता है जी, एक हाउस टू हाउस चेकिंग होती है कि कहीं ब्रीडिंग ना हो। दूसरा, आपने देखा होगा कि वो गाड़ियाँ जो स्प्रे करती हैं, ठीक है? उसका भी एक रोस्टर बना है ताकि पूरे शहर में कवर हो। उसके अलावा हम जब घर-घर जाके चेक करते हैं और बताते हैं, और अगर किसी के यहाँ लार्वा मिलता है, उनको नोटिस भी देते हैं, उनको फाइन भी करते हैं। तो और इसके साथ-साथ लोगों को अवेयरनेस भी कराते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, एहतियात सावधानी कैसे बरतनी है, और अगर कहीं बुखार हो, तो उसका आगे इलाज कैसे करना है। एवरेज जी हम 3 दिन कहते हैं जी, अगर आपका 3 दिन में बुखार नहीं ठीक हुआ है या आपकी कंडीशन ज़्यादा डिटीरियरेट हुई है, तो आप ज़रूर अस्पताल